रडार जैमिंग, जिसका प्रयोग ऑपरेशन सिंदूर में किया गया। वो 1380 सेकेंड जिसमें पाक पूरी तरीके से डिजिटल डार्कनेस का शिकार हो चुका था। इंडियन एयरफोर्स की सुपर ब्रिलियंस की ये कहानी आज हम आपको सुनाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का रडार सिस्टम 23 मिनट तक डिजिटल डार्कनेस में रहा, यानी उसे कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर हो क्या रहा है। इस दौरान उसका डिफेंस सिस्टम गुमराह हो गया और फर्जी टारगेट ट्रैक करने लगा, और ये सब संभव हुआ भारत की ओर से किए गए रडार जैमिंग की वजह से। रडार को जाम करने का मतलब है इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को दबा देना या फिर धोखा देकर किसी वस्तु को डिटेक्ट, ट्रैक करने या निशाना बनाने की इसकी क्षमता को बाधित कर देना। रडार यानी रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग। रडार एक ऐसी तकनीक है जो रेडियो तरंगों का उपयोग करके वस्तुओं की दूरी, दिशा, गति और अन्य विशेषताओं का पता लगाती है। इसमें रेडियो सिग्नल भेजे जाते हैं जो किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटते हैं और इसी आधार पर उस वस्तु की जानकारी हासिल की जाती है। ट्रैफिक कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मौसम निगरानी और नेविगेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिलिट्री में रडार की मदद से ही पता लगाया जाता है कि कोई भी मिसाइल या ड्रोन किस दिशा से कितनी स्पीड से आ रहा है और वो टारगेट तक कितने सेकंड में पहुंचेगा। ये पता लगाने के बाद फिर डिफेंसिव रुख अपनाते हुए उस इनकमिंग मिसाइल यानी कि ड्रोन को टारगेट हिट करने से पहले गिराने के लिए अपना मिसाइल भेजा जाता है। यहाँ सेकेंडों में गुणागणित होता है और ये प्योर मैथमेटिक्स है। आप सबसे पहले दुश्मन के मिसाइल की गति का आकलन करते हैं, फिर ये पता लगाते हैं कि ये मिसाइल कितनी देर में टारगेट को हिट करेगी, और उसके बाद तय होता है कि आप अपने मिसाइल को कितनी जल्दी भेजें ताकि टारगेट हिट करने से पहले आप उसे हवा में नष्ट कर दें। जैमिंग भी दो तरीके से किया जाता है। पहला होता है नॉइज जैमिंग। दुश्मन के रडार को जाम करने के दौरान जैमर बेहद शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे दुश्मन के फ्रीक्वेंसी बैंड में पैदा करता है। इससे शोर पैदा होता है। इससे टारगेट से टकराकर लौटने वाला सिग्नल गड़बड़ा जाता है और इस वजह से SNR कम हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि दुश्मन का रडार टारगेट को सही ढंग से पकड़ नहीं पाता और वो जैमर से पैदा किए गए बैकग्राउंड शोर में कंफ्यूज हो जाता है। दूसरा होता है धोखे से जाम करना। ये मजेदार कहानी है। इसमें जैमर झूठे सिग्नल पैदा करता है। ये सिग्नल रडार रिटर्निंग सिग्नल जैसे होते हैं। इसकी वजह से रडार गलत टारगेट या रेंज को लॉक कर लेता है। इसमें रडार के सिग्नल प्रोसेसिंग एल्गोरिदम में कमजोरी का फायदा उठाया जाता है। 9 और 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के रडार को कैसे जाम किया, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे पूरे 23 मिनट तक पाकिस्तानी रडार सिस्टम चकमा खाता रहा, ये कहानी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन डिफेंस सिस्टम के सुपर ब्रिलियंस की कहानी है। इसे साझा नहीं किया जा सकता, केवल समझा जा सकता है। इसकी पूरी डिटेल सिर्फ भारतीय सेना के पास ही है। ऐसी जानकारियों के लिए देखते सुनते रहें लल्लूराम.com।